तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे भागवत गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरश्यन्तु भवन्तः सर्ववी। तो यहाँ पे दुर्योधन दोनों सेनाओं के वर्णन के बाद में कहना चाहता है, आपको निसंदेह होते हुए अपनी जगह पर रहकर भीष्म पितामह की रक्षा करनी है चारों ओर से। कोई भी चीज है बहुमूल्य आपके लिए युद्ध के अंदर, तो आप उस चीज को तब तक बचा के रखेंगे तब तक आप युद्ध जीत ना जाए। अगर वह चीज अगर आपके हाथ से निकल जाती है तो इसका मतलब आप युद्ध हार गए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे दुर्योधन के लिए जो बहुमूल्य चीज है वो भीष्म पितामह है। संजय उवाच तस्य संजन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विन्धोचचे शिखंड दद्मो प्रतापवान। तो यहाँ पे कौरवों में बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। जब हम किसी भी युद्ध में होते हैं तो हमें खुद को दिलासा देना पड़ता है कि हम ये युद्ध जीत जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पितामह भीष्म खुद को दिलासा दिलाते हुए गरज कर शंख बजाते हैं और वैसे ही हमें करना चाहिए। ततः शखंडश्च भैर्यश्च पणवान् गोमुखः सेबश्च भयन्यन्तस्य शब्दस्तु मुल्लोभवतः। जैसे ही पितामह भीष्म ने शंख बजाया, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। ये जो आवाज़ थी इन बाजों नगाड़ों की, ये कोई महोत्सव की नहीं बल्कि बहुत ही भयानक थी, क्योंकि युद्ध कोई मजाक और खेल नहीं होता। तथा श्वेते हर्येर्युक्ते महति सेनन्दे स्थितो माधुवाः पाण्डवश्च दिव्यो शिखण्डो प्रदम्मतु। कौरवों के बाद अब बारी थी पांडवों की। तो सफेद घोड़े पे युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए और अपनी सेना को भरोसा दिलाया कि हम विजयी होंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंडरम दद्मो महाशिखंडम भीम कर्मो वृकोदर। तो कौरवों के बाद अब पांडवों में श्री कृष्ण महाराज ने सबसे पहले पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया और खुद को मोटिवेट किया। इसी प्रकार हम अपने जीवन के अंदर जब कोई भी युद्ध में हो तो हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ से। काफ़ी लोगों को तो म्यूज़िक मोटिवेट करता है, वहीं किसी को अपने माता पिता का आशीर्वाद। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च प्रमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वेश पृथ्वीपते सभद्रश्च महाबाहु शिखंडानदम्बु पृथक पृथक। कौरवों के बाद अब पांडवों के सभी योद्धा एक एक करके शंख बजाकर युद्ध के अंदर होने का आभास करा रहे हैं। जैसे श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सातकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हर एक योद्धा ने युद्ध के अंदर अपना आभास करवाते हुए अलग अलग प्रकार के शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभ्रश्च पृथ्वीं चेवतुमुलो वेणुनाद्यन्। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों
के अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। यानी कि देखा जाए तो पांडवों ने यहाँ पे इतनी जोर से शंख बजाया, उसका मकसद ये था कि जो कौरव है उनके हृदय में उनके लिए खौफ पैदा हो जाए। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसमापत्ते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्य मिद्माह महीपते सैन्योरुमयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। इसके बाद संजय बताते हैं, कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतानि ऋक्षेऽहं योद्धुकामन् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् समिन् रणसमुद्र में। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण जी से कहता है, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक इसे खड़ा रखिए। ययोत्सम्मानानि वेक्ष्येऽहं ये एते अत्र समागता है धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। यहाँ पे अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं और कह रहे हैं, दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा यहाँ पे युद्ध में सेना में आए हैं, इन्हें युद्ध करने वालों को जरा मैं एक बार देख तो लूं। संजय उवाच अवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशं भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण परमुक्त सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। यहाँ पर संजय अपने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को कहा था, उसी प्रकार कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में उनका उत्तम रथ लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अत्र पश्यति स्थान पार्थ पितृरथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रोन् पौत्रोन् सखींस्था श्रीशूरान् सुहृदश्च सैन्योरुभयोरपि तानस्मिष्यस कौन्तेय सर्वान् बन्धु व्यवस्थितान्। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन, यानी कि जो अर्जुन की माता कुंती है, उनका नाम पृथा भी था, इसीलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। तो इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन उवाच कृपा पर्याविष्टो विषिद्निब्रवीत् दृष्टव्यं सवजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशूयति वेप्थशुच शरीर में रोमहर्षच जायते। और अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मेरे अंगों के अंदर अब शक्ति नहीं रही युद्ध करने की और तथा मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। अब आगे कृष्ण अर्जुन को क्या शिक्षा देंगे, वह जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले पार्ट के लिए। आज के लिए केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज के अगले पार्ट में।
कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर से लिखना।